हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। और आज जो ये व्लॉग स्टार्ट है ये है मेरा इवनिंग से। तो आज है तुलसी विवाह एंड आप सभी को मेरे पूरे परिवार की तरफ से तुलसी मैया के विवाह की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और तुलसी मैया का विवाह क्यों किया जाता है मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, बट जितनी थोड़ी बहुत नॉलेज है तो कहा जाता है कि तुलसी मैया भी एक लड़की थी जिनका नाम वृंदा था। तो इनका जन्म मतलब जो दानव होते हैं राक्षस कुल में हुआ था। और ये विष्णु भगवान की बहुत बड़ी भक्ति, बहुत ज़्यादा पूजा करती थी विष्णु भगवान की। जैसे ये बड़ी हुई, इनकी जो शादी हुई वो एक रक्षक कुल में हुई जिनका नाम जलंधर था, जो समुद्र से उत्पन्न हुए थे। मुझे ज़्यादा नहीं पता, जो थोड़ी बहुत नॉलेज है वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और जलंधर जो है उनका दानव से और देवताओं का एक बार युद्ध छिड़ गया, तो जलंधर युद्ध करने के लिए गए। तो वृंदा ने बोला कि जब तक आप नहीं आओगे तब तक मैं ऐसे ही पूजा करती रहूंगी, और अपनी पूजा से जब तक आप महल में प्रवेश नहीं करोगे तब तक मैं उठूंगी नहीं इस पूजा से। ऐसे ही इसे मतलब इस तरह से ही पूजा करती रहूंगी जब तक आप मुझे मेरे सामने नहीं आओगे। तो मैं आपसे शेयर नहीं कर पा रही किस प्रकार किस उससे मैं बोलना चाह रही हूँ। बट मैया ने कहा था कि मतलब जब तक आप महल में प्रवेश नहीं करोगे तब तक मैं पूजा से उठूंगी नहीं। तो देवता युद्ध लड़ रहे थे वहां पे, लेकिन कुछ भी उनका कोई हल नहीं आ रहा था, क्योंकि माता रानी तो पूजा कर रही थी विष्णु भगवान की। तो पतिव्रता पत्नी थी तो पति को कुछ होना ही नहीं था। तो देवता जो है वो विष्णु भगवान के पास गए कि अब आप ही कुछ कर सकते हो। विष्णु भगवान ने कहा कि वृंदा तो मेरी बहुत बड़ी भक्त है, मैं उसको छल कैसे करूं। तो देवताओं ने कहा कि अब कोई उपाय नहीं है, अब सिर्फ एक ही उपाय है, अब आप ही कर सकते जो कुछ कर सकते हो। तो भगवान विष्णु रूप भर के गए थे जलंधर का। तो माता रानी के महल में गए वो। तो जैसे ही माता रानी ने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में देखा तो वो जो पूजा कर रही थी वहां से उठी और उनके चरण छुए। तो जैसे ही चरण छुए तो उन्होंने देखा वहां उधर जलंधर जो है वो देवताओं ने उनकी हत्या कर दी थी। मतलब उनका गर्दन से, उनका जो तलवार से है वो गर्दन काट दी थी, और वो गर्दन उनकी महल में आके गिरी। तो माता रानी एकदम देख के, वृंदा एकदम देख के चौंक हो गई कि मतलब ये क्या है। तो फिर उन्होंने कहा कि आप कौन हो जो मेरे पति का रूप धारण करके आए हो। तब विष्णु भगवान ने अपना रूप लिया। तो माता रानी को गुस्सा आ गया, मतलब वृंदा को गुस्सा आ गया, और उन्होंने विष्णु भगवान को श्राप दिया था कि आप अभी यहाँ पे पत्थर बन जाओगे। तो वो पत्थर बन गए थे वहां पे, जिससे लक्ष्मी माता और सभी देवी देवताओं में बहुत ज्यादा हाहाकार मच गया। और वृंदा अपने पति की गर्दन लेके वहीं पे सती हो गई थी। तो जैसे कुछ टाइम बाद वहां पे एक पौधा उगा था उस राख में जहाँ पे सती हुई थी वृंदा अपने पति की गर्दन को लेके। तो विष्णु भगवान ने बोला था कि मतलब इस पत्थर को तुलसी का नाम दिया जाएगा। और विष्णु भगवान जो वो पत्थर बना था उसको शालिग्राम का नाम दिया गया था कि इस भगवान को तुलसी का पत्थर दिया जाएगा, और जब तक तुलसी को भोग नहीं लगेगा मैं भोग स्वीकार नहीं करूंगा। और जो शालिग्राम पत्थर बने थे कि मेरा जो ये पत्थर है ये इन्हीं के साथ पूजा जाएगा। शालिग्राम जो था, तो शालिग्राम विष्णु भगवान का ही रूप है। और कार्तिक मास में ही इनका विवाह, देव उठावनी एकादशी के दिन इनका विवाह हुआ था इसी दिन, इसीलिए ये विवाह किया जाता है। तो बाबा जी ने यही आशीर्वाद दिया था विष्णु भगवान ने, बहुत बड़ी प्रिय भक्त थी उनकी वृंदा, कि ये विवाह इनके साथ मतलब शालिग्राम का विवाह तुलसी मैया से होगा। और देवउठानी एकादशी के दिन इसलिए इनका विवाह संपन्न किया जाता है पूरे विधि और विधान से। इस विवाह को करने से घर में सुख समृद्धि आती है। तो मैं भी छोटा मोटा, ज्यादा तो नहीं, बस मुझे इतनी नॉलेज थी, शायद मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, बट अगर कोई गलती हो गई तो प्लीज मुझे क्षमा कर देना। और चलिए थोड़ा सा डेकोरेशन कर लेते हैं माता रानी के विवाह की। ज्यादा तो नहीं करूंगी, जैसे मेरे मायके में होता है, जैसे ससुराल में होता है, तो वही थोड़ी सी जो होगा मुझसे वही करूंगी। क्योंकि बलून भी रखे हैं, खाटू बाबा जी के बर्थडे के फुला के रखे थे, तो थोड़ा सा उससे डेकोरेशन करूंगी। और फूल माला मैं लेके ही आ गई थी, थोड़ा सा उससे जितना मुझसे बन पाता है तो मैं ट्राई करूंगी थोड़ा सा कुछ ठीक सा कर दूं जिससे माता रानी भी खुश हो जाए। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी डेकोरेशन।
और जो गलती हो गई तो प्लीज़ क्षमा कर देना, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, कुछ भी अच्छा लगा है, तो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी थोड़ा सा तुलसी विवाह का डेकोरेशन, ताकि थोड़ा सा ये मंडप दिखाई दे माता रानी का कि हाँ इस तरह से यहाँ मंडप सजाया गया है। क्योंकि मोस्टली ये होता है कि हम लोगों की आम शादी अगर करें तो मंडप सजा दिया जाता है, और अगर माता रानी की शादी है, विवाह है, तो थोड़ा सा डेकोरेट ना हो तो फिर तो वो सूना सूना खाली खाली लगेगा। सो इसलिए यहाँ करते हैं, एक मंडप वाली फील लेके आते हैं। वो ज्यादा तो नहीं होगा, बट इतना लगेगा कि हाँ थोड़ा सा डेकोरेट होके थोड़ा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने माता रानी को मूडी पे बिठा दिया है। मतलब जो गमला है थोड़ा नीचे हो रहा था तुलसी मैया का, तो मैंने ये थोड़ा ऊपर रखा है, बट इसके ऊपर कुछ मैं रखूंगी। जो कायरा की ABCD वाली सीट है वो मैंने रख दिया है, तो वही डालती हूँ मैं। और जो ये बलून रखे हैं लड्डू गोपाल मैंने बिठा दिया, ऊपर मूडी डाली है, रनर डाल दिया, और वहां पे मैंने बिठा दिया लड्डू गोपाल जी को, दोनों को। और यहाँ पे जो बलून रखे थे कायरा बिल्कुल भी नहीं हाथ लगाने दे रही थी, बोल रही मम्मा नो नो यहीं पे रखो नीचे, बिल्कुल भी डेकोरेट नहीं करने दे रही थी। बट जैसे तैसे करके मैंने डेकोरेट कर दिया है, हाथ ही नहीं लगाने दे रही थी बलून को। तो यहाँ पे मैंने ये ऊपर सारे बलून इस तरह से लगा दिए हैं, आप देख सकते हो, और कुछ साइड में रख दिए हैं। और दोनों ये पौधे साइड में, एक पौधे का गमला नहीं आया इतने टाइम से, मतलब कुछ ना कुछ सब कुछ आ जाता है, बट इसका गमला ही नहीं लेके आ पा रही हूँ, और ये थोड़ा सा सूखने लगा है। अब देखती हूँ कल संडे है, अगर गमला खरीदना होता है तो पहले सबसे पहले कल गमला ही खरीदूंगी। और यहाँ पे है ये माला, तो मैं सबसे पहले गमले को सजा देती हूँ। इस पे पेंट भी नहीं हुआ था तुलसी माता के गमले पे, ऊपर वाले कुछ पेंट के बिना रह गए थे, क्योंकि पेंट भी खत्म हो गया था, और उसके बाद मैं लेके नहीं आ पाई, घर जाना था, तो बस इस चक्कर में कुछ नहीं हो पाया। और यहाँ पे मैंने गमले को भी अच्छे से, तुलसी मैया के गमले को ऊपर तक माला से डेकोरेट कर दिया है, आप देख सकते हो। और ये माला मैंने नीचे मूड़ी पे इस तरह से लगा दी है थोड़ा सा, जिससे थोड़ा डेकोरेशन सा लगे। और कायरा तो पता नहीं अपनी ही धुन में रहती है। ये वो मतलब जो दीपक है तुलसी मैया का बड़ा, वो दीपक ले रही है, और जो कीड़ा नीचे आजकल लाइटों पे इतने ज्यादा कीड़े आ रहे हैं, बहुत ज्यादा, तो वो दीपक के अंदर उसे ही बंद कर देती है, और बहुत ज्यादा खुश होती है, पता नहीं। और यहाँ देखो आप किस तरह से इसने पूरी बालकनी की जो ये रेलिंग है पूरी मिट्टी धूल ये खा चुकी है। इतना ज्यादा मिट्टी खाती है, इसे कैल्शियम ऑस्टो कैल्शियम भी दे रही हूँ, बट कोई फायदा नहीं हो रहा है। और यहाँ पे तुलसी मैया मेरी हो चुकी है रेडी, और लड्डू गोपाल ने भी, दोनों ने माला पहन ली है। और मैं ये माला एडजस्ट कर रही थी, बट ये निकले जा रही थी, कभी कहीं से निकल रही थी, कभी कहीं से निकल रही थी, आप देख सकते हो। तो मैं सोच रही थी इसे एडजस्ट कर देती हूँ इसके नीचे, थोड़ा हैवी से वेट में। बट कायरा को बहुत गुस्सा आ रहा था कि मम्मा ने सारे बलून ले लिए हैं। वो देखो कितना हाथों से, मतलब इस तरह से गुस्सा दिखा रही है, बहुत तेज तेज गुस्सा दिखा रही है बलून के लिए। और ये बलून भी कायरा की सुन रहे हैं, बिल्कुल भी रेडी नहीं है लगने के लिए, इसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और यहाँ पे मैं उड़ा रही हूँ मैया रानी को चुनरी। तो आप देख सकते हो मेरी मैया रानी हो चुकी है बिल्कुल दुल्हन की तरह रेडी। और ये कुछ फ्लावर्स है, ये भी मैं डेकोरेट कर देती हूँ यहाँ पे। तो बहुत सुंदर लग रही थी माता रानी, बहुत ज्यादा क्यूट सी लग रही थी। सो फाइनली लुक आप देख सकते हो कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। और अब प्रसाद में मतलब समझ नहीं आ रहा था, फल तो नहीं थे 5, तो मैंने 5 एप्पल ले लिए हैं, क्योंकि 5 ही फल चाहिए, तो मैंने 5 एप्पल ले लिए, सारे ड्राई फ्रूट्स ले लिया। और कायरा तो बस परेशान ही करती रहती है। मैंने उसका दीपक ले लिया वो हाथ से, उसको मैं धुल के लेके आई थी, तो बट रो रही है कि नहीं मम्मा ये मुझे ही चाहिए, मुझे दे दो। तो बिल्कुल भी इतना ज्यादा परेशान करती है लड़की, बहुत ज्यादा परेशान करती है। तो यहाँ पे मैया रानी का करता है विवाह, और चलिए आप लोग भी आ जाइए। तो माता रानी सबके घर में सुख समृद्धि ऐसे ही बनाए रखे, सब खुशी खुशी रहे, सब सुहागन रहे, और सब पे अपने कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो यहाँ पे मैं दीपक जला रही थी, और करते हैं माता रानी का विवाह। जो श्रृंगार है, श्रृंगार लेके आई थी मैं, वो श्रृंगार चढ़ाती हूँ माता रानी को। बिंदी लगाते हैं, और सिंदूर मांग में, ऊपर की जो चोटी होगी माता रानी की, उसमें मांग भर दो माता रानी का, बिंदी लगा दो, और बहुत सारा जो सारा श्रृंगार का सामान है, चूड़ियां पहना दो। तो सब कर सकते हैं, सब जो भी, मतलब आप देख सकते हो श्रृंगार इस तरह से ही बनाया जाता है माता रानी का। बहुत तो बहुत ज्यादा बहुत अच्छे से करते हैं। पूरा माता रानी का तुलसी मैया का मुकुट, मतलब फेस जो होता है वो लेके आते हैं, पूरा अच्छे से साड़ी पहनाते हैं, पूरा फुल विधि विधान से किया जाता है। बट मुझसे यहाँ जितना हो रहा है मैं उतना कर रही हूँ। माता रानी से स्वीकार कर लेना, और अगर कोई गलती या भूल चूक हो गई हो तो उसे भी माफ कर देना। तो यहाँ पे मैं श्रृंगार चढ़ा रही हूँ माता रानी को, और फिर करते हैं गणेश जी की आरती, और उसके बाद माता रानी की आरती, और यहाँ पे हो जाएगा हमारी मैया का विवाह। घर घर बंदर बार लगाओ, घर
को सजाओ, फूलों से अपने घर को सजाओ, घर बंदर बार लग। जय देवी जय माया तुलसी, नेचता हो नीलम त्रिभुवन हे तुलसी। जय देवी जय भूत काया तू कैसी, मंजीरी चिबो आवड़ कमला रमनासी। तव दल विरहित विष्णु राहे उपवासी, विशेष महिमा तुझ सब कार्तिक मासी। जय होवी जय देवी जय देवी जय देवी जय माया तुलसी, निज त्राहि लघु दल के तुलसी। जय देवी। कायरा को देखो जंप कर रही है, बलून पे बैठ रही है। बैठो बैठो बलून पे। नहीं आया, करो ऊपर से। You will try again. अच्छा बैठो इस पे, जंप करो, जंप करो, जंप चला, जंप करना, जंप। और फाइनली मैं आ गई हूँ किचन में। कायरा को खिला दिया मैंने, जब भी बना के खिला दिए थे उसको। और अभी मैं किचन में आई हूँ, बना लेती हूँ सब्जी। तो मैं बना रही हूँ, यहाँ पे मैंने मटर बॉईल करने के लिए रख दिया है और बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनाना है। तो यहाँ पे पनीर रखा है और टमाटर लिया है। तो राइस मैंने भिगो के रख दिए हैं। यहाँ पे मैंने राइस के लिए रख दिया है पानी। तो फटाफट बना लेते हैं खाना, क्योंकि बहुत लेट भी हो रहा है खाने के लिए। लेट इसलिए हो गया, वहाँ सोसाइटी में मतलब जो बेंगोली फैमिली थी वहाँ पे जाना पड़ा था पूजा में, इस वजह से ज़्यादा लेट हो गया। ज़्यादा देर के लिए नहीं गई थी, बट थोड़ी देर के लिए ही गई थी। और अब वैसे भी हमारे डिनर का टाइम हो चुका है। सोचा था बहुत कुछ बनाऊंगी बाबूजी के लिए भी, बट ज़्यादा कुछ नहीं बना, इसलिए सिर्फ सिंपल ये ही मटर पनीर बना रही हूँ और चावल बना रही हूँ। देखती हूँ थोड़ा सा अगर हलवा बनता है मीठे में, अदरवाइज मीठा रखा हुआ है, मिठाई रखी है, केक से भोग लगा ही दिया है। अगर बनता है तो ट्राई करती हूँ हलवा बनाने की, बट नहीं तो फिर इनसे ही काम चलाते हैं। तो चलिए अपना किचन वाला जो है वो मोर्चा थाम लेते हैं, बिकॉज बहुत लेट हो रहा है खाने के लिए। और अब कायरा तो पता नहीं कौन सा दिन आएगा जब बोलेगी मम्मा जल्दी से खाना दे दो, भूख लगी है। वो तो मैं सुनने के लिए परेशान हूँ कि वो कब मुझसे इस तरह से बोले, बट वो बोलती ही नहीं है और पता नहीं कब आएगा वो दिन। सो चलिए मोर्चा थामते हैं। भारतीय नारी किचन मोर्चा जिंदाबाद। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे कायरा को करना है डांस और मम्मा के साथ ही करना है। मुझे भी जबरदस्ती करा रही है, बच्चों के साथ वही करना पड़ता है जो बच्चों को करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उस लड़की को इतनी शैतानियां है बहुत ज्यादा। पानी बॉईल हो चुका है और मैं डाल रही हूँ इसके अंदर राइस। यहाँ पे छोटी सी क्लिप मेरे मायके की है। मम्मी हर ने भी वहाँ पे तुलसी विवाह किया है और जिस तरह से मतलब यहाँ पे मम्मी हर करती है ऐसे ही मैंने किया इस बार। तो आप देख सकते हो किस तरह से मेरे यहाँ भी मायके में तुलसी विवाह होता है। तो नैना ने मुझे एक क्लिप भेज दी थी वहां से, तो मैंने सोचा ये ऐड कर देती हूँ, आपको दिखा देती हूँ। मेरे मायके में भी इसी तरह से होता है। जय जय तुलसी माता, तारिणी पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता, जय तुलसी माता, मन सुखदाता वरदाता। जय जय तुलसी माता, तेरे जन्म में आई थी भवन में, भवन में लोक तुम्हीं से, मानव लोक तुम्हीं से, संप्रति पाता। जय जय तुलसी माता, जय तुलसी माता, सबकी सुखदाता वरदाता। सब लोगों के ऊपर, सब लोगों के ऊपर, जय रक्षा करके भवता। जय जय तुलसी माता, बोलो तुलसी मैया की जय।
ग्रीन और ग्रीन और माता रानी ग्रीन। तुलसी विवाह हो चुका है और अब किचन का मोर्चा थामने आ गई हूँ मैं। यहाँ पे मैंने टमाटर लिया है, टमाटर को मैं कद्दूकस कर लूंगी क्योंकि बिना लहसुन प्याज की सब्जी बननी है। तो मैंने 4-5 काजू भी लिए हैं, तो थोड़ा सा सोच रही हूँ काजू डाल दूंगी, थोड़ा सा अलग सा टेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको कद्दूकस कर लूंगी टमाटर को, क्योंकि कद्दूकस करके ही अच्छा लगता है। और कद्दूकस मेरे टमाटर हो चुके हैं और यहाँ पे मेरे राइस भी बन चुके हैं। तो मैं सोच रही हूँ फटाफट पहले ये बर्तन कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन पड़े रहते हैं तो मेरे लिए बहुत ज्यादा हैक्टिक होता है। मुझे तब तक कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और अभी मेरी सब्जी भी नहीं बनी है, लेकिन मैंने सोचा पहले बर्तन कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन हो जाएंगे उसके बाद मुझे किचन साफ सुथरा लगता है। उसके बाद फिर मैं सब्जी को फ्राई कर दूंगी। और राइस तो बन ही चुके हैं, राइस मठा और सब्जी तो बन ही चुकी है। सब्जी भी नहीं बनी है, सब्जी अभी मैं फ्राई कर लूंगी बर्तन धुलने के बाद। और देखते हैं, कायरा के डैडी वैसे मना कर रहे हैं, बोल रहे रोटी नहीं खाऊंगा, चावल खा लूंगा। तो माता रानी को मैं चावल से, मट्ठे से और सब्जी से ही भोग लगा दूंगी। मीठे में मिठाई है ही, और बर्तन यहाँ मेरे धुल चुके हैं। मीठे में मिठाई हो जाएगा, बाबा जी को मिठाई का भोग लग जाएगा। और बर्तन धुल चुके हैं, तो चलिए सब्जी फटाफट सब्जी फ्राई कर लेते हैं। अपनी सब्जी ही रह गई है। और यहाँ पे मैंने ऑयल चढ़ा दिया है। ऑयल में इसलिए धुआं निकल रहा है, क्योंकि अगर इसमें धुआं नहीं निकलता तब तक इस तेल की, सरसों के तेल की स्मेल आती है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने खड़े मसाला डाल दिया है। तेज पत्ता है, हरी मिर्च, लाल मिर्च है, हरी इलायची है, बड़ी ब्लैक वाली इलायची, और मैंने इसमें डाल दिया टमाटर का जो पेस्ट बनाया था वो। जब तक ये अच्छे से ना भुन जाए तब तक मैं इसे ऐसे ही गैस पे रखूंगी, ताकि ये पूरा टमाटर प्योरी अच्छे से भुन जाए। और आप देख सकते हो ये भुन चुका है। तो इसमें मैं मसाले ऐड कर दूंगी। मसाले में धनिया पाउडर, नमक, मिर्ची अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हो। थोड़ा सा मैंने आज गरम मसाला ऐड किया है इसमें, और हल्दी ऐड कर दी है मैंने। थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी कसूरी मेथी। हींग डालना भूल गई थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें डाला है हींग। कसूरी मेथी भी ऐड कर दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका कलर भी कितना अच्छा हो गया है। तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी जो मटर बॉईल किया था मैंने, वो मटर बॉईल। तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। पानी के बाद जब इसमें थोड़ा बॉईल आ जाएगा, उबाल आ जाएगा, तो इसमें ऐड कर देंगे पनीर। और पनीर के बाद मेरी सब्जी बिल्कुल अच्छे से बॉईल आ जाएगा, तो आप सोचना कि सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आप देख सकते हो कलर भी कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद में बॉईल आ चुका है, सब्जी में उबाल आ चुका है अच्छे से। तो मैंने इसमें जो पनीर मिक्स कर दिया है, और बस खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, बहुत यम्मी सा लग रहा है देखने में। बहुत टाइम बाद मटर पनीर बनाया। कह रहे कि डैडी को वैसे मटर पनीर दोनों साथ में अच्छे नहीं लगते, बट आज मैंने बना लिया। बिना टमाटर लहसुन प्याज की सब्जी यही अच्छी लगती है, और तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। साग वगैरह सब रखा है, पालक वगैरह, बट वो सोच रही हूँ पहले ये बना देती हूँ, उसके बाद बनाऊंगी। तो यहाँ पे मेरी सब्जी वगैरह बन चुकी है, और अब हो रही है बहुत ज्यादा थकान। माता रानी को भोग लगाना है, उसकी वीडियो तो मैं ऐड नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि कायरा को भी खिलाने विलाने का टाइम हो रहा है, उसका भी टाइम हो रहा है। 10 भी बज चुके हैं रात के, आप देख सकते हो, और थकान हो रही है। तो वीडियो का यही एंड करता है। अगर वीडियो में थोड़ा सा भी कुछ भी पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बेल आइकन पर क्लिक भी कर देना, ताकि जो मैं वीडियो डालूँ आप पे नोटिफिकेशन आ सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए। और बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है दिल्ली एनसीआर में, इतना ज्यादा पॉल्यूशन है कि बच्चों के स्कूल भी ऑफ हो चुके हैं अभी कुछ दिन के लिए। ऑनलाइन क्लासेस है, क्योंकि पता नहीं जो गांव में होते हैं वो मुंजी निकलती है उनके, जो मतलब ये हमारे यहाँ तो पूले बोलते हैं, सही बताऊं तो, उसे जलाते हैं। तो उसकी वजह से इतना पॉल्यूशन हो जाता है बहुत ज्यादा, और ये बहुत दिक्कत करता है, सबको ही दिक्कत करता है। गले में कैंसर की सबसे बड़ी जड़ होती है ये, बट कोई समझने को तैयार नहीं होता। सब ये जलाते ही जलाते हैं, क्या करें। इसलिए बच्चे भी पैक्ड, और यहाँ तो बहुत बुरी हालात है। तो चलिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, और वीडियो का करते हैं एंड। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तुलसी माता की विवाह में जो मैंने आपको कथा सुनाई है, अगर उसमें कोई गलती हो गई तो उसको भी उसके लिए मैं दिल से आपसे माफी मांगती हूँ। और अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज करना जरूर। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।